गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। भारत 24 बताएगा आपको श्रद्धा मर्डर की इनसाइड स्टोरी। श्रद्धा के दोस्त ने लक्ष्मण नाडर से श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब के जुल्म की कहानी बताई है। दोस्त ने खुलासा किया कि आफ्ताब पहले भी जान से मारने की कोशिश श्रद्धा को कर चुका है। आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद श्रद्धा ने परिवार से बातचीत भी बंद किया, लेकिन वो अपने बचपन के दोस्त से लगातार संपर्क में थी। श्रद्धा ने आफ्ताब के बारे में बहुत सारी बातें अपने दोस्त को बताई, लेकिन दिल्ली आने के कुछ दिन बाद श्रद्धा ने अपने दोस्त के मैसेजेस और कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया। जब कई दिनों तक श्रद्धा से संपर्क नहीं हो पाया, तब दोस्त ने श्रद्धा के परिवार को इसकी जानकारी दी और फिर मामला पुलिस तक पहुंचा। श्रद्धा के दोस्त ने खुलासा किया कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच पहले भी झगड़े होते थे। उसने एक बार श्रद्धा को मारने की कोशिश भी की। दोस्त ने यह भी बताया कि एक बार श्रद्धा ने मुझे मैसेज किया कि मुझे बचा लो, अगर मैं यहाँ रही तो आफ्ताब मुझे मार डालेगा। इसके बाद मैंने दोस्तों के साथ मिलकर श्रद्धा को बचाया और आफ्ताब को पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी। हालांकि इस दौरान श्रद्धा ने ही पुलिस शिकायत करने से रोक दिया। तो ये बात है लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज़ व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड आस्क वेदर ओके। सो मुझे दूसरों को मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है उनको मैंने पूछना चालू किया एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। कि वो दोनों में क्या झगड़ा होता था क्या? बहुत झगड़े होते थे। क्या बता देती हो आप? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। तकरीबन दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है, लेकिन इस दिल्ली को कुछ दरिंदों ने बूचड़ खाना बना दिया है। दिल्ली के दरिंदे आफ्ताब की वो जालिम कहानी आपको दिखाएंगे जिसे देखकर दरिंदे भी कांप उठेंगे, जिसे सुनकर शैतान भी सिहर उठेंगे। जिस श्रद्धा ने आफ्ताब के प्यार में अपना सब कुछ छोड़ दिया, उस आफ्ताब ने उससे मोहब्बत के तोहफे में मौत दी। देखिए इस रिपोर्ट में। आफ्ताब उस दरिंदे का नाम है जिसने इंसानियत के जिस्म के 35 टुकड़े किए हैं। आफ्ताब उस जालिम का नाम है जिसने दरिंदगी की ऐसी खूनी कहानी लिखी है जिसे सुनकर हर कोई सहमा हुआ है। जुल्म की ये कहानी भले 6 महीने पुरानी है, लेकिन आफ्ताब की दरिंदगी से आज भी महरौली की हवा में दर्द है। 6 महीने पहले आफ्ताब ने अपने खूनी पंजों से जो जुल्म की कहानी लिखी थी, दिल्ली पुलिस ने उसे बेनकाब कर दिया है। श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जालिम आफ्ताब ने श्रद्धा की जिंदगी को जिस तरह से खत्म किया, उसे देखकर जल्लाद भी खौफजदा है। दरिंदे आफ्ताब ने अपनी प्रेमिका और लिव इन पार्टनर श्रद्धा की पहले हत्या की, उसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए और हत्या के आरोप से बचने के लिए दरिंदगी की खूनखार कहानी लिख दी। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने जुल्म की सारी हदें तोड़ दी। किसी से प्यार करने वाला भला अपनी प्रेमिका के शव के 35 टुकड़े कैसे कर सकता है?
लेकिन दरिंदे आफताब ने पहले श्रद्धा की मुंह दबाकर हत्या की, उसके बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और फिर शव के टुकड़ों को रखने के लिए आफताब ने फ्रिज खरीदा। ये फ्रिज जो बिल्कुल नई फ्रिज है, पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से फ्रिज साफ तौर से हमें तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से नई है। फ्रिज की अभी तक जो पन्नी है वो पन्नी भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि फ्रिज की वो पन्नी भी नहीं हटी पड़ी है। फ्रिज किस तरीके से नहीं थी और 35 टुकड़े शव के अंदर रखता था और उस जो टुकड़े थे उसे एक एक कर जंगलों में फेंकता था। इस जंगलों में इस तरीके से फ्रिज को इसलिए रखा लिया गया कि किसी भी तरीके से बदबू ना आए, कोई भी किसी को भनक ना लगे। शव के बदबू को दबाने के लिए आफताब घर में अगरबत्तियां जलाता था और फिर 18 दिन तक रात के 2 बजे आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़ों को महरौली के जंगल में फेंकता रहा। कहा जा रहा है इसी घने जंगल में वह अपनी प्रेमिका का जो टुकड़े किए थे उसके शव को इन्हीं जंगलों में लाके रात को अंधेरे में फेंकता था। और अब इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, कब इस शव को फेंकता था। और क्योंकि टुकड़े 35 टुकड़े किए थे, इस दरिंदे ने, यहाँ पर दरिंदा कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से बताया है कि कई शवों की जो शव था वो जो उसको कई टुकड़ों में यहाँ पर किया था और फ्रिज के अंदर रखता था जिससे कि बदबू ना आए। और टुकड़े करने के बाद यहाँ पर इन्हीं जंगलों में बताया जा रहा है कि आफताब अपनी प्रेमिका श्रद्धा को यहाँ पर उसे एक एक करके उसके जो शव थे उसको यहाँ पर वो फेंका करता था। श्रद्धा के परिवार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आफताब को अपहरण का आरोपी मानकर जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस ने जांच की कड़ी में मुंबई पुलिस की मदद ली। इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस से आफताब को 2 दिन पहले यानी कि शनिवार को तलाश लिया गया। इसके बाद पूछताछ में आफताब ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कि यहाँ पे लड़का लड़की आए थे मुंबई से, वो लोग यहाँ पे आके जब रहे, कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए। तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने। उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वाज इन दिल्ली। तो हमारे पास पीएस महरौली में वो लोग आए और हमने फिर इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया इसमें। एक प्यार का अंजाम इतना खतरनाक इससे पहले इन आंखों ने ना कभी देखा होगा ना सुना होगा। आज मजनू की रूह भी बिलख उठी होगी, लेकिन आफताब की दरिंदगी देखकर इसे प्यार किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता है। श्रद्धा आफताब में जान छिड़कती थी, लेकिन आफताब वहशी था और वो श्रद्धा से प्यार नहीं करता था। आफताब का प्यार उसकी सनक थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 18 मई को झगड़े के बाद आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। परिवार वालों का आरोप है कि उसने श्रद्धा की हत्या का पूरा प्लान पहले ही बना लिया था और यही वजह है कि आफताब श्रद्धा को मुंबई से दिल्ली लेकर आया था। मुंबई के मलाड की रहने वाली 26 साल की श्रद्धा और आफताब दोनों मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करते थे। 2019 में यही दोनों की मुलाकात हुई। दोनों प्यार करने लगे, लेकिन दोनों के रिश्ते से परिवार वाले ना खुश थे। इसके चलते दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और महरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया कि श्रद्धा शादी का दबाव बनाने लगी थी, जिसको लेकर अक्सर झगड़ा होता था, जिससे तंग आकर उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। ये बड़ा दुखद है और इसको डेफिनेटली बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लव जिहाद नहीं होना चाहिए इस देश में। ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई संबंध बनते हैं, लेकिन अगर झूठ बोल कर ये करके और बाद में हत्या करना, और ये तो बहुत आने वाला समय इसमें बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसको ले बड़ा चिंतन का विषय है ये और दुखद है ये उस माता पिता के लिए, उस परिवार के लिए और वहाँ की सरकार को, केजरीवाल जी की सरकार को इसको बड़ा सीरियसली लेके इस पर दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा हत्या की जांच दिल्ली पुलिस अब हर एंगल से कर रही है, क्योंकि आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर
सबूत भी मिटाने की कोशिश की है। इसके अलावा इस पूरी कहानी में लव जिहाद का भी एंगल सामने आ रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इस पूरी घटना को लेकर अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस के कैद में है और अब पुलिस ने 5 दिन की उसकी रिमांड ले रखी है और पूरे मामले की लगातार छानबीन चल रही है कि किस तरीके से वो इस घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले की। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ गणेश पाठक, भारत 24, दिल्ली। आफताब ने रूह कपाने वाला कांड तो कर दिया, लेकिन श्रद्धा की हत्या के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसके लिए वहशी दरिंदे ने अमेरिका के क्राइम सीरियल डेक्स्टर को कई बार देखा। सीरियल देखने के बाद ही उसे शव के टुकड़े करके ठिकाने लगाने का आइडिया मिला। खून साफ करने के लिए आफताब ने गूगल पर उपाय भी सोच किए। बदबू ना आए इसके लिए आरोपी आफताब ने घर में अगरबत्ती और डीओ छिड़कता रहा। पुलिस का कहना है कि आरोपी आफताब दूसरी लड़कियों के संपर्क में था। ये बात श्रद्धा को पता लग गई और इसी बात को लेकर के दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहा।